राव खालिद साहब, एक्सटर्नल तूफ़ान की भी बात की ना नजमुल साकिब साहब ने, तो ऐसे में ये ख्याल आता है कि अगर सारी हवाएं आपके ख़िलाफ़ हों तो व्हाट यू कैन डू इज़ टू स्टे यूनाइटेड, कि आप अपने मामलात ठीक रखें, आप अपने जो इंटरनल ड्रिफ्ट्स हैं उसको ज़रा साइड पे कर दें, क्योंकि अभी आपको एक दूसरे की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी तो आपके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन ये स्ट्रैटेजी पीटीआई वाले या तो बना नहीं पा रहे या बनाना चाह नहीं रहे। जो अंदर जो मसाइल हैं उनके मुख्तलिफ मामलात पर इख्तिलाफात, फिर लीडरशिप का फुकदान, फिर ये टसलबाजी के जी मैंने इस पोजीशन पे आना है, मैंने उस पोजीशन पे आना है, उसको उस पोजीशन पे नहीं जाने देना, ये पॉलिटिक्स थी। तो बड़ी पेटी चीज़ है अगर देखा जाए ओवरऑल मामलात को। एक तो रामीन, ये इस हफ्ते की बात नहीं है, ये इस महीने की बात नहीं है। जब से इमरान खान हुकूमत से निकले यही बातें सुन रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात। वो उधर चला गया, वो पार्टी टूट गई, उसका ये हो गया, ये तबाह हो गया। अब इमरान खान का 10 एक मिसालें मैंने पहले भी दी थी, जब इमरान खान का बिल्कुल तिया पांचा कर दिया गया था। हाँ। और बिल्कुल अभी भी वो लोग मौजूद हैं जो हर हफ्ते बाद ट्वीट करते हैं बस इमरान खान का खेल ख़त्म हो गया, पीटीआई फारग हो गई और ये तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया, और इस तरह करके हमें बताया जाता है। ये दुरुस्त भी हो तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने लगा, ये सब कुछ भी हो जाए, अगर ये 100% भी दुरुस्त हो। ठीक है, जहाँ तक पीटीआई की बात है उसमें एक दो बड़े बुनियादी फैक्ट अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक तो वो जो उनके साथ जो कुछ हो रहा है, जुल्म ज़्यादती या हाई हैंडेडनेस, या आप कह लें कि जायज़ केसेस होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की तारीख में शायद मार्शल लॉ में भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो पीटीआई के वर्कर्स के साथ, और जिस तरह से घरों में रेड, और जिस तरह वो, ये तो एक आम सी बात अब हो गई है कि ये ऐसी चीज़ें हुई हैं। जो पंजाब पुलिस का देख लें, या केपी में थोड़ा सा कम रहा, लेकिन पंजाब में बहुत ज़्यादा पुलिस ने जिस तरह से किया, ये एक फैक्टर ये है। दूसरी बात ये है कि उनकी जो टॉप टियर लीडरशिप है, जिसमें जहांगीर तरीन छोड़ गए, परवेज़ खटक छोड़ गए, असद उमर नहीं है, फवाद चौधरी भी बाहर है, फिर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब अंदर है। दर्जा पर दर्जा लीडरशिप होती है पॉलिटिकल पार्टी में। एक इमरान खान है, कुछ लोग उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको गाइड कर रहे हैं, फिर उसके नीचे जो लोग हैं वो आगे कुछ लोगों को कर रहे हैं। अपना इन्फ्लुएंस होता है, पंजाब के अंदर लीडरशिप का इन्फ्लुएंस है, केपी के अंदर लीडरशिप का इन्फ्लुएंस है, मुख्तलिफ एरियाज उसके होते हैं। अब जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर हैं, वो 3rd या 4th टियर के लीडर हैं, और सब बराबर के हैं, उनमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सीनियरिटी नहीं है, ना कोई बहुत ज्यादा मकबूल है, ना बहुत ज्यादा बासर है, ना बहुत ज्यादा बारोब है, यानी हिरार्की कोई नजर नहीं आ रही, भले वो मिनिस्टर है या भले वो सदर। वो जो चीज़ है वो नेचुरली वो बराबर के है। हर कोई कहता है मैं तगड़ा हूँ, दूसरा कहता है मैं तगड़ा हूँ, वो इस तरह से करता है। दूसरा मसला जो आ रहा है, केपी में उनकी हुकूमत भी है। हमारे यहाँ हुकूमतों को आदत पड़ गई है एस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदर की मदद से चलने की। तो जब आपको वो पूरी तरह मुयस्सर ना हो तो आप फिर कन्फ्यूजन का शिकार ही रहते हैं, आप शक व शुबे का शिकार रहते हैं, या खौफ का शिकार रहते हैं कि ये करूँगा तो ये ना हो जाए, वो करूँगा तो ये ना हो जाए। तो इस तरह से वो फिर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है हुकूमत चलाने में भी। फिर उसमें मसला आता है कि आपका लीडर जो जेल में है उससे आपने गाइडेंस लेनी है, तो क्या वहाँ कोई कैबिनेट मीटिंग होती है जेल में जाके? वहाँ तो कागज़ पेंसिल भी नहीं होती, ज़ुबानी बात आपने कम्युनिकेट करनी होती है। आप क्या कम्युनिकेट करते हैं, इमरान खान के पास कितनी इंफॉर्मेशन जाती है, एग्जैक्ट उसका मतलब क्या होता है, क्या उस पर डिस्कशन हो पाती है, थ्रेडबेयर डिस्कशन जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद वो को गाइडेंस देते हैं। मेरा ख्याल है इस तरह से नहीं होगा। जो गंडापुर साहब अगर जाते होंगे बातें याद करके ये बात खान साहब को बतानी है, वहाँ जाके आधी भूल जाते होंगे या आधी कॉन्टेक्स्ट के बगैर ही बता देते होंगे, तो उसके आगे फिर गाइडेंस भी वैसे ही मिलनी है। इस तरह बाकी लोग जो मिलते हैं वो भी इसी तरह होते होंगे। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा जो है ना वो है। फिर जो हिदायत लेके निकलते हैं वो भी जुबानी होती हैं, वो बाहर आके किस तरह से उसको बताते हैं, और वो बिल्कुल भूल जाते होंगे कि ये अरेंजमेंट किस किस्म का था और किस तरह से उसको हमने करना है। ये चल रहा है टमक टोइयों पे इस वक्त लीडरशिप चल रही है सारी, जो प्रॉपर लफ्ज में अगर यूज करूँ। ठीक है, पार्टी और पार्लिमानी जो मामलात हैं वो उस तरह से नहीं चल रहे जैसे एक पार्टी के होते हैं। अपोजिशन अगर है उसमें प्रॉपर लीडरशिप बैठी हो, उनकी डिस्कशन हो रही हो, कौमी असम्बली के कमेटी रूम नंबर 1 में मीटिंग हुई, इमरान खान ने सदारत की या शाह महमूद ने की, वहाँ डिस्कशन हुई, लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, फिर एक फ़ैसला हुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताया, और फिर लोगों को भी पता होता है सारा, उसके मुताबिक चलती रहती है। अच्छा। अब सबसे अहम इसमें है केपी।
क्योंकि वो गढ़ है इस वक्त आप कह लें पीटीआई का। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे जो इख्तियार और इक़्तिदार का जो खेल है और लालच भी एक होता है, ये नेचुरली सारे जो इलेक्शन लड़ते हैं वो अवाम की खिदमत के लिए अगर लड़ रहे होते तो 70-75 साल में हमारा मुल्क किसी सही में चल पड़ा होता। सबको यही होता है इख्तियार मिल जाए, इक़्तिदार मिल जाए और हम जो है इस पर बैठ के जो चला सकें। इन मसाइल का हल जो है ना, इमरान खान के बाहर आने से पहले या प्रॉपर उसके टेक ओवर पार्टी दोबारा करने से पहले सीनियर लीडरशिप के साथ, तो उससे पहले तो इसका हल होता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। लेकिन बड़ा नुकसान पीटीआई का इसलिए नहीं होगा, पॉलिटिकली सियासी तौर पे नुकसान होता है ना, जाहिर है, वो इसलिए नहीं होगा कि जो मुखालिफ हैं उनके वो इंतहाई नालायक है और नाअहल है, वो हुकूमत सही तरह से चला नहीं पा रहे हैं, सही मामला उस तरह से कर नहीं पा रहे। अगर पीटीआई के अंदर लड़ाई है, नफाक है, गड़बड़ है, कुछ भी है, उसका मैक्सिमम नुकसान क्या हो सकता है? उस यानी इमरान खान के बाहर आने से पहले जो भी होगा, इमरान खान के बाहर आने के बाद वो बहुत हद तक उसको एड्रेस कर दिया जाएगा। अच्छा। क्योंकि अवाम में उनके अगर हाँ, तो आपने इलेक्शन लड़ने जमहूरियत की तरफ जाना है, फिर तो उसको कोई इस तरह बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन अच्छा। जो हमाद अजहर और ये सारा जो सिलसिला हुआ है, उसकी जो मुझे खबर मिली है वो ये हुआ है कि उनकी कुछ तलफ कलामी हुई थी हमाद अजहर और गंडापुर की, जो सेटल हो गई थी। लेकिन आजम स्वाति साहब अचानक आए और उन्होंने आके फिर दोबारा से काफ़ी वहाँ गड़बड़ की, खराबी पैदा की और काफ़ी फिर मामला ज़्यादा संजीदा हो गया, जिसके बाद हमाद अजहर सब पंजाब में भी ज़ाहिर उनके चल रहे हैं, टसल वसल चल रही है आपस में, तो वो चलते। लेकिन पार्टियों में ये चीज़ें चलती रहती हैं क्योंकि आपकी लीडरशिप मौजूद नहीं है, कोई प्रॉपर तरीके से एक जो हेयरआर्की है वो है नहीं, कंट्रोल नहीं है, गाइडेंस नहीं है, ये मसाइल हैं और रहेंगे भी। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका नुकसान इसीलिए नहीं होगा कि क्योंकि हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है। अगर हुकूमत कुछ करे तो फिर ये चीज़ें भी नुकसान पहुंचाएंगी उसके हुकूमत की परफॉर्मेंस के साथ साथ। राव खालिद साहब, स्लो इंटरनेट के मामले में कसूरवार आपकी नज़र में कौन है? शिजा फातिमा तो कह रही है आवाम है। यकीनन अवाम ही है, वो इसलिए भी हैं कि इनको मुंतखब नहीं किया, ये भी उनका कसूर है। ये तो सही और वो बदला नहीं लेना उन्होंने कि आपने हमें 17 सीटें दी, 18 सीटें दी और अब हमसे आप तवक्को भी करते हैं कि अब आप हमें वोट नहीं देंगे तो हम आपकी हमायत कैसे करेंगे या आपको सहूलियात कैसे देंगे। अच्छा, ये बात जो का पार्ट, लेकिन ये बड़ी यानी अजीबो गरीब सी लॉजिक और है। आपने बताया जैसे उन्होंने पहले कुछ और कहा, फिर कुछ और कहा, अभी पता नहीं आगे चल के क्या कहेंगे उधर। एक तो जो बुनियादी बात उन्होंने की वो है जी, आईटी है तरजीही शोबा, हाँ, जिसमें एक्सपोर्ट $20 बिलियन तक लेके जानी है, जो वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं और बड़ा उस पर जोर भी दिया जाता है। तो उसके साथ आप ये हाल कर रहे हैं तो आपकी पॉलिसी साजी और आपकी सोच का अंदाज और उसको इस पर सिर्फ बंदा जाहिर है हंसी क्या हानि है, अपना बाल नोचेगा, अपना सर पीटेगा कि आपका ये अप्रोच है, ये आप इस तरह से देखते हैं। वीपीएन वाली बात हम मान लेते हैं, चले जी, एक तो ये एक्सपर्ट नहीं है, इनकी जो डिग्री है वो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी में है। अच्छा। ये आईटी शाईटी के उनको इतना ही पता होगा जितना मुझे पता है, जितना हम फ़ोन यूज़ कर लेते हैं हम, इस किस्म का ही पता होगा इनको। लेकिन ये है कि आप किसी जॉब पे होते तो आपको लर्न करना चाहिए, आपको प्रॉपर अगर जिम्मेदारी आई गई है तो सीखना भी चाहिए। इनको शायद ये पता नहीं कि वीपीएन 8 फरवरी से यूज़ हो रहा है, क्योंकि ट्विटर का इशू आ गया था 8 फरवरी के बाद से, उस वक्त उसको ब्लॉक हो गया था सारा। हाँ जी, तो 8 फरवरी से लेके ऑफ एंड ऑन, कभी महीने बाद 2 दिन के लिए स्लो हो जाता था, कोई मुहर्रम के दौरान कह रहे अब बंद कर दिया गया, या कोई ऐसे इवेंट्स होते थे जिसमें ये होता था। इस तरह तो नहीं हुआ था। अगर वीपीएन की वजह से हुआ होता तो अब तक मुसलसल होना चाहिए था उसको। अब मसला उसमें ये है कि हम डिजिटल इकॉनमी की तरफ जाना चाह रहे हैं और एक्सपोर्ट $20 बिलियन तक ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं कि मैं अगर अपने वाईफाई ना हो मेरे पास, हाँ। मैं ना व्हाट्सएप मैसेज वसूल कर सकता हूँ, ना मैं व्हाट्सएप कॉल कर सकता हूँ, कोई भी सोशल मीडिया टूल मैं यूज़ नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जो फैसिलिटी है बुनियादी तौर पे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं सेल फोन के, उनके वो बुनियाद से ही उसको बंद कर दिया गया है, वो आती नहीं है। आपके पास अचानक के ब्लिप होगा, एक आध मैसेज आ जाएगा, फिर गायब हो जाएगा। तस्वीर डाउनलोड कर रहे हैं वो नहीं हो रही, मैसेज आ रहे हैं लोगों को वो आप पढ़ नहीं पा रहे, तो इस किस्म की सूरत हाल है। तो इस तरह से आप जी, तो ये, लेकिन एक मुझे समझ नहीं आती, जहाँ पे आम आवाम को फ़ायदा पहुँच रहा होता है, जैसे इस शोबे में आप कह लें कि फ्रीलांसर्स हैं, मिडिल क्लास या पढ़े लिखे लोग या
जो अपनी मेहनत करना चाह रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में इतना बड़ा रोज़गार, 25 लाख लोगों का आपने सुना, और भी होंगे, ये 25 लाख तो अभी फिगर आ रहा है ना, जी, जी। मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा होंगे। बिल्कुल। तो उनके लिए वहाँ पे क्यों मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं? फिर हम देखते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में आप देखें 2.5 लाख कह रहे हैं मजदूर, और वो हुनरमंद जो है वो बेचारे बेकार हो गए। आपने गैस बिजली की कीमतें इतनी कर दी हैं, जी, जी। वो वायबल नहीं रहा उसका आपका बिजनेस मॉडल।